सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, आपको उत्तर देना है। भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? उत्तर दीजिए जी। भजन के लिए सुविधा है। पक्का दिमाग में है? नहीं, देख लो, वृंदावन में बैठे हो। चेंज हो गए महाराज। अब देख लो, मतलब अब इसीलिए पहले प्रश्न किया है कि भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है। भजन के लिए सुविधा जिनकी है वो हाथ खड़ा करे, और सुविधा के लिए भजन है वो हाथ खड़ा करे। ज्यादा दूसरे हाँ, नहीं, ठीक है। भजन के लिए ही हमारी जितनी भी जीवनी शक्ति है, जितनी भी बाह्य व्यवस्था है, जितना भी पारिवारिक संबंध है, बहुत ध्यान से सुनना। आप अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हैं, यहाँ व्यर्थ का वार्ता तो है नहीं। आपका मनुष्य जन्म लेना, आपका गृहस्थ या विरक्त होना, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अब आगे क्या होना है, अब आगे ये हो जाए, अब आगे वो हो जाए, और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि आगे मृत्यु आ रही है जो सर्वस्व अपहरण कर लेगी। अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। अरे भाई, भगवान अनुकूल नहीं थे, इसलिए काल अनुकूल नहीं था। इसलिए सबसे प्रार्थना हम करना चाहते हैं हृदय से, आप लोग हमारी बात को समझिए। भगवान ने सुविधा दी है भजन के लिए। भजन अविनाशी है। अविनाशी भजन के बदले में सुविधा मत मांगो यार, धोखे में हो जाओगे। सोने का सिक्का दे करके व्यर्थ की वस्तुएं, खिलवाड़ की वस्तुएं खरीदना, ऐसा समझो है। यह अविनाशी राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, और इसके बदले में सुविधा भोग, आखिरकार वो तो प्रारब्ध के अधीन आ ही जाएंगे। आप भजन में लगो, अपने कर्तव्य का पालन, अपनी सुविधाओं को भजन के लिए रखो। तो एक बार राजसूय यज्ञ में महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे, तो देखा एक चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से, एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांग के बल जोर लगा के एक चावल के दाने को ले जा रहा था। अर्जुन काफी देर से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। बोले, प्रभु कितना कितना वैभव देते हो लोगों को, इस बेचारे चीटे को देखो, एक दाना चावल का लेकर कितने श्रम से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, इसकी एक टांग टूटी हुई, क्या इस पर भी कभी कृपा होगी, कभी इसे ऐश्वर्यवान सुखवान बनाओगे? तो भगवान ने कहा, तुम इसे जानते हो? बोले, नहीं। भगवान ने कहा, इसे जानते हैं, 14 बार इंद्र बन चुका है। वह चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। जैसे इंद्र की पदवी से डायरेक्ट अजगर की योनि में महाराज नहुष। ऐसा थोड़ी कि तुम इंद्र बन गए, देवराज इंद्र बन गए, तब देवता बने रहोगे। देवराज इंद्र की पदवी से डायरेक्ट आए तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। ए भाई, मनुष्य योनि में सारी सुविधाएं अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति ना कर पाओ तो कम से कम भजन इतना कर लो कि अगला जन्म हमें फिर मनुष्य का मिले।